मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बच्चे वी वर डूइंग रिडॉक्स रिएक्शंस ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਰਿਡॉक्स ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਇਨ ਟੂ ਮੀਡੀਆ ਐਸਿਡਿਕ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕ ਮੀਡੀਆ and by two methods, ion electron method and oxidation number method. Oxidation number method ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੀਡੀਆਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ion electron method ਚ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ balancing in acidic media and ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ balancing in basic media, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਸਟੈਪਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬੈਲੈਂਸਡ। ਐਂਡ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि अपना इस चैप्टर का +1 पॉइंट ऑफ व्यू नाल जो मेजर पोर्शन सी दैट विल बी ओवर, ठीक है। इस तो बाद दो लेक्चर्स होर लगने हैं बट दैट पार्ट मेनली बिलोंग्स टू 10+2, मतलब अपन 10+2 च एज इट इज आएगा वो, ठीक है ना। बट यस सिंस +1 दे विच मेंशनड है आपां उसनू लीव आउट नहीं करांगे, आपां उसनू करांगे, ठीक है ना। बट फ्रॉम +1 पॉइंट ऑफ व्यू अपना इंपॉर्टेंट पार्ट सारा खत्म हो चुका। क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਚੋਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਚੋਂ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਸਟਾਰਟ ਦ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਰਿਡॉक्स ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਾਈ ਹਾਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਆਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੈਥਡ ਇਨ ਬੇਸਿਕ ਮੀਡੀਆ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਇਜ਼ MnO4 minus plus I minus gives you MnO2 plus IO3 minus. So this is the equation that needs to be balanced by ion electron method in basic media. So the step number 1. सो उसी तरीके नाल बच्चे मैं फिर कह रहे हैं कि यू हैव टू राइट ऑल द स्टेप्स, इक्वेशंस नु बार बार लिखना है एंड देन एक एक स्टेप नु शो करना है, ठीक है ना। एंड देन यू विल बी वेरी थरो। सो आज लास्ट डे है बैलेंसिंग दा। वी हैव डन दिस बैलेंसिंग इन कंप्लीट 4 लेक्चर्स। सो बच्चे अपने 4 लेक्चर्स लगाए ने इस बैलेंसिंग ते, ठीक है ना। सो हुन कोई प्रॉब्लम ना होवे किसी नु भी, ठीक है ना। सो फर्स्ट स्टेप इज राइट डाउन the basic equation. So write down the basic equation is your first step जो अपन कर चुके हैं, ठीक है ना। Second step now, write the oxidation numbers of all the species. So same step अपन ने सब दे oxidation numbers लिखने हैं बच्चे। ऑक्सीजन इज -2, मैंगनीज इज +7, I नेगेटिव है। ऑक्सीजन इज -2, मैंगनीज बिकम्स +4, ऑक्सीजन इज -2, आयोडीन बिकम्स +5। डन बच्चे। सो मैं सब दे ऑक्सीडेशन नंबर्स मेंशन करते हैं। थर्ड, इंडिकेट द स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो अपने ओवलिया स्पीशीज इंडिकेट करनी है जिन्ना दी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है बच्चे। सो हाँ जी बच्चे, सो केड़ी केड़ी स्पीशी दी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है। मैंगनीज +7 तो +4 पे आ रहा है। सो मैंगनीज इज अंडरगोइंग रिडक्शन एंड जो आयोडीन है दैट गोज फ्रॉम -1 to 5, so it undergoes oxidation. So iodine दी oxidation हो रही है -1 तो +5, so कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। मैंगनीज जा रहे हैं +7 तो +4, so कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो अपन ने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बैलेंस शो करती, ठीक है। हुन अपना नेक्स्ट स्टेप की सीगा बैलेंस द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सो बच्चे हम मैं फोर्थ स्टेप दे विच दोनों विचों पहला मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन नु बैलेंस करांगा एंड इट सेज कि I नेगेटिव गिव्स यू IO3 माइनस।
डन है जी। सो दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नंबर 1, add the needed number of electrons, add the required number of या needed number of electrons। सो बच्चे इलेक्ट्रॉन्स किधर कितने लिखांगे अपन? इधर -1 तो +5 जा रहे हैं, यानी कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं? सो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहां इधर लिख दो -6 इलेक्ट्रॉन्स, या अपन उधर लिखांगे +5 इलेक्ट्रॉन्स। डन है जी। सो अपन ये इलेक्ट्रॉन्स जिन्ने आ रहे हैं या जिन्ने जा रहे हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन्स पहला मेंशन करते हैं। नाउ सेकंड, सो कल अपना नेक्स्ट स्टेप की सीगा बच्चे कि बैलेंस द चार्ज ऑन बोथ द साइड्स बाय एडिंग H पॉजिटिव, क्योंकि वो एसिडिक मीडिया सी। हुन ਆਪਾਂ चार्ज ਨੂੰ बैलेंस ਕਰਾਂਗੇ बाय एडिंग OH नेगेटिव। सो बैलेंस द चार्ज on both sides by adding OH negative ions। सो बच्चे लेफ्ट साइड पे टोटल चार्ज अपन ਨੂੰ कितना दिख रहा है? सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन बन ना, सॉरी ठीक है ना, -1 तो +5 जान ली 6 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी बच्चे। सो बैलेंस द चार्ज ऑन बोथ द साइड्स कितना बैलेंस करेंगे अपन? बाय एडिंग OH नेगेटिव। इधर कितना नेगेटिव चार्ज है? -1। इधर कितना नेगेटिव चार्ज है बच्चे? 7 नेगेटिव, ठीक है ना, एक नेगेटिव उधर 7 नेगेटिव। सो आई ऐड 6 OH नेगेटिव टू दिस साइड। तो अपने को चार्ज ऑन बोथ द साइड्स बैलेंस हो गया। -1 ते -6 -7, -1 एंड -6 इज -7। सो आई हैव बैलेंस्ड द चार्ज। हुन अगला स्टेप अपन ने कल की कीता सी कि वाटर ऐड करके ऑक्सीजन ते हाइड्रोजन बैलेंस हो गए सी। इधर भी सेम होएगा। सो देखो नंबर 3, बैलेंस द oxygens and hydrogen atoms by adding water molecules। ये बच्चे कल की तरह ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। देखो ध्यान नाल किसी भी एक चीज ਨੂੰ बैलेंस कर दो। देखो इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 6, उधर कितने हैं? 3। सो मैं 3 वाटर मॉलिक्यूल्स इधर पाते। हुन ध्यान नाल देखो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है। इधर कितने हैं? 6 हाइड्रोजन्स, उधर कितने हैं? 3 2 6। सो योर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड बच्चे। हुन ये बैलेंस हो चुकी इक्वेशन। अगला स्टेप, सो फोर्थ एंड नाउ फिफ्थ स्टेप, बिल्कुल सेम वे नाल वी हैव टू बैलेंस द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सो बिल्कुल उदा ही बच्चे हम आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन नु भी बैलेंस करांगे। सो देखो पहला आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते हैं MnO4 माइनस गिव्स यू MnO2। सो मैंगनीज जा रहा है बच्चे +7 तो +4। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं वो? 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो पहला स्टेप किया अपना ऐड द नीडेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेकंड स्टेप, चार्ज को बैलेंस करना है बाय एडिंग OH नेगेटिव। सो देखो इधर चार्ज कितना है? -1 ते -3, -4, उधर कितना है? 0। सो मैं उधर 4 OH नेगेटिव ऐड कर दे। सो हुन वाटर ऐड करके ऑक्सीजन ते हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं। सो देखो इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4, उधर कितने हैं? 2 + 4 6। इधर 2 ऑक्सीजन घट है, 2 वाटर्स पा दो। सो +2 वाटर्स। सो हुन जरा ध्यान नाल देखो सब कुछ आई होप बैलेंस्ड है। सो देखो हाइड्रोजन्स 2 2 4, उधर भी 4। सो दिस इज योर बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ इक्वेशन। डन आई होप। नाउ सो लास्ट स्टेप की सीगा बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ हाफ रिएक्शंस बाय कितना बैलेंस किया सी? बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग
by cross multiplying and add both of them. So दोनों हाफ रिएक्शंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਈ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਐਂਡ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਐਡ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ 6, नीचे वाली 3। सो कितना बैलेंस होगा, इसमें अपन मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2। सो 3 into 2 are 6। सो into 2। सो इसको मल्टीप्लाई करके अपने को क्या आ जाएगा 2 here। इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बच्चे 6, वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 4, इधर भी 2 एंड ये हो जाएंगे अपने पास 8। नाउ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਡ। सो बच्चे I माइनस प्लस 2Mn 4 नेगेटिव डन। इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ कटे गए, फाइन। हाँ जी, हुन OH नेगेटिव इधर 6 है और इधर 8 है। सो अपने को इधरले पासे नेट 2 OH नेगेटिव आ गए। सो अपन लिखने की जरूरत नहीं। वाटर इधर 4 है, इधर 3, सो इधर एक वाटर आ गया। सो प्लस वाटर gives you IO3 minus plus 2MnO2 plus एक कितने रह गए सी बच्चे 6 नाल काट के 2 OH minus। So this is your balanced redox equation। Fine बच्चे। सो बिल्कुल काम ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੇਮ ਸਟੈਪਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪਸ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪਸ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਵ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਿੰਗ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਵ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਿੰਗ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂ ਬਿਕਮ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਥਰੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਆਲਸੋ। ਫਾਈਨ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ, that example we take from disproportionation reaction। मतलब ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸਪੀਸ਼ੀ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਫਰ ਦਿਸ ਮੈਥਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ। ਲਾਈਕ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ योर ਕੁਐਸਚਨ। ਸੇਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ P plus OH minus gives you PH3 plus H2PO2 minus। Done जी। So this is your equation for example। Phosphorus ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ P4 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ P ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ P4 ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ P ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖਦੇ 0 +1 -2 +1 -3 -2 +1 +1। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਹੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਹੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮੈਥਡ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਲਿਖ ਲਓ P0, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੋ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੋ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ P4 ਸੀਗਾ, ਫਾਈਨ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ P4 ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, then it becomes difficult। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਆਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੈਥਡ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ,
फिर आप रिडक्शन वाला बैलेंस करांगे, मतलब आहा वाला, वो दोनों अलग अलग ऑटोमेटिकली हो गए, ठीक है ना। बट अदरवाइज जेड़ा भी मैथड ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਆਕਸੀडेशन ਨੰਬਰਸ ਲਿਖਤੇ। इंडिकेट द स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो फास्फोरस दी हो रही है रिडक्शन एंड फास्फोरस दी ही हो रही है ऑक्सीडेशन। फाइन। सो फास्फोरस दी ही रिडक्शन एंड फास्फोरस दी ही ऑक्सीडेशन हो रही है बच्चे। नाउ हुन अपना पहला आपा बैलेंस करांगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सो आप लिखांगे फास्फोरस gives you H2PO2 minus। डन। सो फास्फोरस बच्चे 0 तो +1 जा रहे हैं, ठीक है। सो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। सो मैं इथे 1 इलेक्ट्रॉन पाता। डन। सो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नेक्स्ट स्टेप की हुंदा है बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग OH नेगेटिव। सो इधर कितना चार्ज है? 0। उधरले पासे चार्ज कितना है बच्चे? 2 माइनस। सो मैं इधर पाते 2 OH माइनस। क्लियर? दोनों पासे चार्ज बैलेंस हो गया ना। 0 पे 2 नेगेटिव हो गए, उधर भी 2 नेगेटिव है, ठीक है। नाउ अगला स्टेप की सी ऑक्सीजन ते हाइड्रोजन को बैलेंस करना। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इधर भी कितने हैं? 2। सो बैलेंस्ड। तो हम अगर आप चेक करांगे हाइड्रोजन भी बैलेंस होंगे। 2H है तो H2। डन। सो दिस इज योर बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये बैलेंस हो चुकी बच्चे, ठीक है ना। हुन आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन करते हैं। सो फास्फोरस गिव्स यू PH3। सो फास्फोरस की रिडक्शन हो रही है फ्रॉम 0 तो -10, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो मैं इधर पाते बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन्स। डन। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 2 ਫਾਸਫੋਰਸ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਫਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਈ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਫਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਨ। ਨਾਓ ਸੋ ਬੱਚੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स गेन करके एक ही हो गया -3। अगला स्टेप की सी चार्ज नु बैलेंस करना बाय एडिंग OH नेगेटिव। सो इधर कितना चार्ज है? -3। उधर कितना है? न्यूट्रल। सो मैं 3 OH नेगेटिव पाते। सो 3 OH माइनस। डन। सो दोनों पासे चार्ज कितना हो गया? 3 नेगेटिव 3 नेगेटिव। हुन ऑक्सीजन्स नु बैलेंस करना बाय एडिंग OH बाय एडिंग वाटर ਤੇ H पॉजिटिव अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। सो देखो सॉरी H एटम्स अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। सो ऑक्सीजन कितने हैं इधर? कुछ भी नहीं। उधर कितने हैं? 3। सो मैं पाते 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। डन। तो हम गौर नाल देखो हाइड्रोजन्स ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है। 3 2 जा 6, 3 + 3 6 एंड डन हो गया राजे। सो दिस इज माय बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ इक्वेशन। डन राजे। हुन अपना अगला स्टेप की सी कि दोनों हाफ इक्वेशंस दे विच इलेक्ट्रॉन्स नु बैलेंस करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो इथे मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इथे मेरे को इको इलेक्ट्रॉन है। अपन को पता होने किवें बैलेंस होएगा? ऊपर वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3। सो देखो 3 नाल मल्टीप्लाई कीता 3, 3 2 आर 6, इथे भी 3 और इथे भी 3। सो दोनों को ऐड करांगे तो इलेक्ट्रॉन्स कटे गए। सो देखो बच्चे 3 ਤੇ 1 4 फास्फोरस हो गए 4p। आप ਇਹਨੂੰ 4p या ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ p4 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ प्लस 6 ਤੇ 3 6 ਇੱਧਰ ਹੈ 3 ਇੱਧਰ ਹੈ, 3 ਕੱਟ ਗਏ। ਸੋ ਰਹਿ ਗਿਆ 3OH माइनस प्लस 3 वाटर्स भी है, 3 waters gives you PH3 plus 3H2PO2 minus। So this is my balanced redox equation। Again मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ disproportionation ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ that is a preferred method। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ P4 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਦੇਖੋ
ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਅਗਰ 4 ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, 3 ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 1 ਨਾਲ। ਜਿਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, 3 ਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਦੋਨੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਯੈਸ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਫਰਡ ਮੈਥਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਰੈਕਟ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈ ਤਾਂ I would always recommend कि अगर mentioned नहीं है कि केड़ा method use करो तो always prefer to use ion electron method. So आप एक दो examples और solve कर रहे हैं बच्चे, ठीक है ना? So we shall solve the next equation now बच्चे, ठीक है? So equation तुसी note करो जितना आप लिखते हैं कि write down the basic equation अपना first step. So equation is CrOH hold 4. इस पूरे का ओवरऑल चार्जेस -1 प्लस H2O2 हाइड्रोजन peroxide gives you CrO4 2 minus plus water. So this is our basic equation. ठीक है, फाइन बच्चे, ठीक है ना। सो आप हम सब दे ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखांगे। So hydroxyl over is -1. So मैं पहला भी दस चुकिया, H positive and 2 negative. So overall -1. So chromium हो गया बच्चे +3. देखो ना, +3 -4. So total is -1. हाँ जी बच्चे, हाइड्रोजन peroxide है। So सब ਨੂੰ याद होगा peroxide ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, -1. So hydrogen is +1, oxygen is -1. Oxygen is -2, chromium becomes +6. Oxygen is -2, hydrogen becomes +1. Fine बच्चे। So अपन clearly दिख रहे हैं। So अपने third step ले indicate the species that undergo oxidation या reduction. So chromium +3 तो जा रहे हैं बच्चे +6. So this is oxidation and oxygen जा रही है बच्चे -1 तो -2, so this is reduction. Chromium goes from +6 to +3, sorry +3 to +6, so कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हो, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन जा रही है -1 तो -2, फाइन। ता ओदी की हो रही है, ऑक्सीजन जा रही है -1 तो -2, तो ओदी हो रही है रिडक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, 1, बट अपने को ऑक्सीजन कितने हैं, 2, सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन होंगे, 2। ठीक है ना। चलो आप खैर अपने स्टेप्स पे आने हैं। सो फर्स्ट इज बैलेंस द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सो बच्चे क्रोमियम OH hold 4 -1 gives you CrO4 2 minus. Done. So chromium goes from +3 to +6. So 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, so मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूंगा प्रोडक्ट्स वाली साइड पे। So 3 इलेक्ट्रॉन्स हियर। डन बच्चे। नाउ हुन अगला स्टेप की सी, बैलेंसिंग द चार्ज ऑन बोथ द साइड्स, बैलेंसिंग द चार्ज ऑन बोथ द साइड्स बाय एडिंग OH नेगेटिव आयंस। सो इधर टोटल चार्ज कितना है, -1, इधर कितना है बच्चे, -2 ते -3, टोटल कितना हो गया, -5। सो उधर -5 इधर -1, सो टोटल कितना घट है, इधर 4 दी कमी है। सो आई ऐड 4 OH माइनस। हुन दोनों तरफ -5 चार्ज हो चुका है। नाउ बच्चे अगला स्टेप की सी, ऑक्सीजन नु बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर, ते हाइड्रोजन्स ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। सो ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 4 + 4 8, इधर कितने हैं बच्चे, 4। सो उधरले पासे 4 ऑक्सीजन्स घट है, सो आई ऐड 4 वाटर मॉलिक्यूल्स
तो हम चेक करो कि हाइड्रोजन्स बैलेंस हो गए कि नहीं। इधर कितने हो गए 4 2s are 8, इधर कितने है 4 plus 4 again, so 8 done। so this is my balanced oxidation half equation। so बच्चे ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ बैलेंस करना। clear। so oxidation half reaction balance हो चुकी। now coming to reduction half reaction, so H2O2 gives you water, fine। so oxygen goes from, अच्छा बच्चे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਧਰ ਆਕਸੀਜਨਸ 2 ਹੈ, इधर भी 2 लगा दो, सो ऑक्सीजन बराबर हो गया, ठीक है। नाउ ऑक्सीजन -1 तो जा रही है -2, सो रिडक्शन हो रही है बाय 1, ਤੇ 2 ऑक्सीजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ने 2, सो मैं इधर ऐड करते 2 इलेक्ट्रॉन्स, डन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ बैलेंस करना दोनों पासे, इधर कितना चार्ज है 2-, उधर कोई भी नहीं, सो 2 OH- में ऐड करते। ਹੁਣ ऑक्सीजन ਨੂੰ बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर, तो ऑक्सीजन चेक करो इधर कितनी ने 2, ठीक है। इधर कितनी हो गया 2 + 1 3 ऑक्सीजन हो गया ना, नहीं एक मिनट, ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਗਲਤ बैलेंस ਕੀਤਾ। ਚਾਰਜ ਇਧਰ 2 네ਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਆਪਾਂ 2 OH ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੌਰੀ, ਸੋ 2 OH-। ਹੁਣ ऑक्सीजन चेक करो बच्चे, इधर 2 है, उधर कितनी है 2 + 2 4 ऑक्सीजन है, तो मैं इधर 2 वाटर्स पावांगा, सो आई ऐड 2 वाटर्स हियर। सो हाइड्रोजन्स चेक करो बैलेंस हो गया कि नहीं, 2 हाइड्रोजन्स इधर है, 2 2s are 4, कितने हो गए 6, 2 2s are 4 ਤੇ 2 6, दोनों तरफ तो बच्चे वाटर्स कटने गए, देखो वाटर दोनों तरफ 2-2 है ना, उन्होंने ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। सो वाटर कट के मेरे को n इक्वेशन रहेगी। आई होप दिस इज क्लियर। सो H2O2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू 2H-। सो n इक्वेशन रहेगी मेरे को, दिस इज माय बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ इक्वेशन, डन है। नाउ अगला स्टेप की सी अपना, ਹੁਣ दोनों हाफ इक्वेशंस ਦੇ इलेक्ट्रॉन्स ਨੂੰ बैलेंस करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ इलेक्ट्रॉन्स है 2, ऊपर कितने हैं 10, सो ऊपर वाली इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई करांगे बाय 2, नीचे वाली नो मल्टीप्लाई करांगे बाय 3, फाइन। सो मैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आ जाएगा 2 4s are 8, ਇੱਥੇ भी आ जाएगा 2 3s are 6 and again 2 4s are 8, डन। ਹੁਣ इधर आ जाओ, इसको मल्टीप्लाई करांगे बाय 3, सो ਇੱਥੇ आ जाएगा बच्चे 10, 3 2s are 6 and 3 2s are again 6, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स कट गए, फाइन। सो अपन एक क्रॉस मल्टीप्लाई करता, हम दोनों इक्वेशंस नु ऐड कर दो। सो वी आर एडिंग द इक्वेशंस, 2 CrOH whole 4 minus plus 3 H2O2 plus, हाँ जी बच्चे OH माइनस इधर 8 है, नीचे 6, सो स्ट्राइक ऑफ कर दो, 8 जो 6 घटा के अपने को 2 रह जाएंगे, सो 2 OH- गिव्स यू, हुन प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 CrO4 2-, ऊपर वाटर्स कितने हैं 8 वाटर मॉलिक्यूल्स, OH नेगेटिव आप इधर एडजस्ट कर चुके। So this is my balanced redox equation by ion electron method in basic media। So again बच्चे देखो अपन ने वही basic steps follow करने हैं and the answer will be automatically correct। सिर्फ और सिर्फ अपन ने 1-2 steps ਦਾ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ end ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ steps दोनों methods ਦੇ ਵਿੱਚ same ਹੈ बच्चे, in basic media as well as acidic media, ठीक है ना। So बच्चे now we shall discuss the last equation for today, ठीक है। So the meaning of discussing daily 4 or 5 equations is बच्चे कि just you should be very thorough with this methods, ठीक है ना। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਣਗੇ from exam point of view as well as ਅੱਗੇ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है ना।
So the next equation and the last equation for today is aluminium plus nitrate ions gives you aluminium OH whole 4 minus plus ammonia. ठीक है रवि? So this is your equation now. So this is your basic equation. पहला अपन ने सारी स्पीशीज दे ऑक्सीडेशन नंबर्स मेंशन करने हैं. So aluminium pure state चा बचे, so it is 0. Nitrate, oxygen is -2, nitrogen is +5. OH बचे -1 होता है and aluminium becomes +3. +3 and -4 is -1. So hydrogen is +1 and nitrogen is -3. So these are your oxidation numbers of all the atoms which are present in the equation. Now we shall indicate the species that undergo oxidation and reduction. So बच्चे aluminium दी हो रही है oxidation and oxidation कितने नाल हो रही है 3 दे नाल क्योंकि 0 तो जा रहा है +3 so oxidation number कितना इंक्रीज हो रहा है 3. So basically वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स. Now nitrogen is going a change of +5 तो -3 बचे यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं 5 तो -3 जान ली +8 इलेक्ट्रॉन्स. सो 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं. सो नाइट्रोजन की हो रही है रिडक्शन. डन. सो अपन ने स्पीशीज इंडिकेट कर दिया जिन्हां दी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है एंड नाउ वी शैल बैलेंस द हाफ इक्वेशंस. सो पहला अपन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस करांगे एज यूजुअल. सो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन इज एल्यूमिनियम gives you AlOH whole 4 -1. So this is your oxidation half reaction बच्चे. ठीक है. Now so पहला अपन required number of electrons ऐड करांगे. So aluminium 0 तो +3. So कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स. So मैं इधर ऐड करते हैं बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन्स. डन. नाउ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਐਡਿੰਗ OH-. ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ -1 ਤੇ -3 ਸੋ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ -4. ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਨਿਊਟਰਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸੋ 0 ਸੋ ਇੱਧਰਲੀ ਤਰਫ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ 4OH-. ਸੋ 4OH-. ਫਾਈਨ. ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ OH ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਏ. ਇੱਧਰ ਵੀ 4 ਹੋ ਗਏ ਇੱਧਰ ਵੀ 4 ਹੋ ਗਏ. So our oxidation half reaction is balanced क्योंकि अपन ने ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब कुछ बैलेंस करता है. चार्ज भी बैलेंस्ड है. डन. काउंट करके देख लो 4 ऑक्सीजन्स 4 हाइड्रोजन्स 4 हाइड्रोजन्स भी 4. डन. ਹੁਣ ਆਪਾਂ बैलेंस करांगे बच्चे रिडक्शन हाफ रिएक्शन. सो नाइट्रेट gives you ammonia. Fine. नाइट्रोजन इथे +5 है और इथे -3 है. सो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे. सो मैं इथे लिख दूंगा 8 इलेक्ट्रॉन्स. फाइन. डन. नाउ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ दोनों तरफ बैलेंस करना है चार्ज बाय एडिंग OH- बचे. सो इधर कितना चार्ज है -1 ते -8 -9. उधर कितना है कोई चार्ज नहीं है. ठीक है. इधर -9 चार्ज है उधर न्यूट्रल 0 है. सो मैं पाऊंगा 9OH- टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. डन. सो 9OH नेगेटिव अपन ने प्रोडक्ट्स वाली साइड पे ऐड कर दे. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ. इधर ऑक्सीजन्स कितने हैं 10 ऑक्सीजन्स. इधर कितने हैं बच्चे 9 ऑक्सीजन्स. सो इधर 3 उधर 9 सो इधर कितने कट हो गए 6 ऑक्सीजन्स. मैं 6 वाटर ऐड कर दूंगा. सो विल ऐड 6 वाटर्स हियर. थोड़ा लूज करके लिख लेते हैं. NO3- प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 वाटर्स. सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋਣਗੇ. ਸੋ ਦੇਖੋ लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन 6 2s are 12. इधर कितने हुए 3 + 9 अगेन 12. सो
your hydrogens are also balanced. So this is our balanced reduction half equation. So बच्चे अपन ने oxidation and reduction half equation ਨੂੰ balance करता. Done. Now अगला स्टेप ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ ਬਾਈ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਧਰ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ ਉਧਰ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਗਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਦਿਸ ਬਾਈ 8 ਐਂਡ ਦਿਸ ਬਾਈ 3। ਸੋ we'll multiply this equation by 8 and this equation by 3. Done. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆ ਜਾਏਗਾ 8 OH, 8 4s are 32. Done. ਇੱਥੇ ਵੀ 8 बचे, 8 3s are 24. So मेरे को 24 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। Done. सो मैं ऊपर वाली इक्वेशन ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾय 3। सो 3 1s are 3, 3 8s are 24. सो देखो इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ बराबर हो गए, 24 here and 24 there. Waters 6 3s are 18, ammonia 3 1s are 3, OH negative 9 3s are 27. So OH negative भी बैलेंस करते हैं अपन ने। नाउ दोनों इक्वेशंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ऐड ਕਰਾਂਗੇ। सो फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ 8 ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ प्लस नाइट्रेट कितने हैं 3 नाइट्रेट्स, डन, प्लस इलेक्ट्रॉन्स बच्चे कटे गए दोनों तरफ 24 24 है वो अपने काटते। हुन OH नेगेटिव इधर कितने हैं 32, राइट साइड पे कितने हैं 27। सो नेट कितने रह गए लेफ्ट साइड पे 5। देखो ना इधर 32 है इधर 27 है। सो 32 minus 27 5 OH minus। डन। नाउ वाटर्स इधर कितने हैं 18 वाटर मॉलिक्यूल्स। सो 18 H2O gives you। हुन बच्चे प्रोडक्ट्स वाली साइड पे आ जाओ 8 AlOH whole 4 minus plus 3 ammonia molecules, 3 ammonia molecules। So this is your completely balanced equation, ठीक है। डन बच्चे, ठीक है ना। सो ऐदा अपन ने इक्वेशंस बैलेंस करनी है, चाहे एसिडिक मीडिया है चाहे बेसिक मीडिया है, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है चाहे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, ठीक है। अपन किसी भी मेथड नाल उथे कोई भी इक्वेशन बैलेंस करनी आ सकती है बच्चे। सो अपन ये दोनों मेथड्स इन दोनों मीडियास बहुत चंगी तरह करने हैं बच्चे। एक शॉर्ट क्वेश्चन है +1 ਲਈ, ठीक है ना। एज यूजुअल जिवें ਆਪਾਂ पिछले दिनों तो फॉलो कर रहे हैं उदां ही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 इक्वेशंस देवांगा प्रैक्टिस ਲਈ, ठीक है। फिर एक दिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी की पूरी एक्सरसाइज देऊंगा सॉल्व करने ਲਈ, ठीक है ना, ताकि ਇਹ वाला पार्ट अपना चंगी तरह हो जाए। क्योंकि बच्चे इस चैप्टर चो क्वेश्चंस ही दो बनते हैं, एक केवला ते एक ऑक्सीडेशन नंबर्स दा। फाइन। सो इसको तुसी चंगी तरह कर लेना। अगेन आई रिपीट कि पहला स्टेप बाय स्टेप जो इक्वेशंस मैं करवा रहे हैं वो वालियां करनी है, फिर अगेन स्टेप बाय स्टेप जो इक्वेशंस होमवर्क दित्तियां जांदियां हैं वो वालियां करनी है, ठीक है ना। देखो जो मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ आंसर सॉल्व करके भेजदा हुंदा बच्चे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जस्ट एक आंसर नहीं भेजदा, पूरी की पूरी इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके भेजदा ताकि यू कैन चेक कि ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਸਟੈਪ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ 3 ਜਾਂ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 5 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ डिपेंडिंग अपॉन की इक्वेशन अपनी कितनी लंबी है तो 3 4 5 मार्क्स तक क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर 5 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाता है तो एक स्टेप भी अपना गलत हो गया, पूरे के पूरे 5 मार्क्स जाएंगे बच्चे, ठीक है ना। सो इसको चंगी तरह कर लेना है। सो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लियो, होमवर्क कर लियो, ठीक है। एंड देन आई विल गिव यू एन एक्सरसाइज एक दिन, है ना, पूरी की पूरी डिपेंडिंग अपॉन कि केड़ा मीडिया एंड केड़ा मेथड, ठीक है ना। सारे मेथड्स की रिवीजन एक्सरसाइज में दूंगा एंड सून वील फिनिशिंग ऑफ दिस चैप्टर एंड फिर थोड़ा टेस्ट भी होएगा, ठीक है ना। सो कीप स्टडिंग एंड रिवाइजिंग एंड स्टे एट होम, बी फिट एंड फाइन बच्चे। थैंक्स अ लॉट।